ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो हम मंत्री बना करके भेज देंगे। हम जुगाड़ बहुत सही बैठा है। तो हमारा जुगाड़ एकदम सटीक है। तो आपको एमपी नहीं मिलेगा, जो सरकार बनेगी उसके बाद आपको मंत्री। हम जुगाड़ बहुत सही बिठाते हैं, आपको सांसद नहीं मंत्री मिलेगा। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं। जब से ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बने हैं ना, तब से साहब के सुर बदल गए हैं। जैसे लगता है कि वो इंतजार इसी बात का कर रहे थे कि मंत्री बने और अपना असली रूप दिखा दें। वो असली रूप अब दिखने भी लगा है। उनका एक बयान इस वक्त सुर्खियों में है और जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वैसे आए दिन उनके कोई न कोई बयान वायरल होते ही रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे बयान ही देते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ग्राम प्रधानों को ओम प्रकाश राजभर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे घोसी लोकसभा के, चाहे वह पक्ष के हो, विपक्ष के हो, किसी दल के हो, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमारा प्रयास है कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए तो दिल्ली से माल ले आने में आसानी होगी। अब ओम प्रकाश राजभर जी दिल्ली से किस माल लाने की बात कर रहे हैं, ये तो खैर वही जाने हैं। संजोग से बहुत बढ़िया जुगाड़ भी बन गया है। वो कहते हैं कि आप लोग 20 सीट चुन लो, प्रधानमंत्री जी की सीट छोड़कर सबसे ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो हम मंत्री बनाकर भेज देंगे। वो कहते हैं कि आपको सांसद नहीं, जो सरकार बनेगी उसमें आपको मंत्री मिलेगा। तो कितने कॉन्फिडेंस के साथ में ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि आप ज्यादा वोटों से जितवा दीजिए तो आपको सांसद नहीं बल्कि मंत्री मिलेगा। उनको इतना भरोसा है अपने ऊपर। जिस तरीके से बगावती तेवर दिखाते हुए वो प्रदेश में मंत्री बन गए, तो उनको लगता है कि हम केंद्र में भी मंत्री बन सकते हैं। वहीं आगे वो कहते हैं कि सपा हारने के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए। 2014 में भी लड़े थे और 1,35,000 वोट पाए थे, उसको घटा देंगे और बढ़ने नहीं देंगे। बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी तय करा दिए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी तय करा दिए हैं, जिससे लगता है कि मायावती ने ओम प्रकाश राजभर जी से पूछ कर ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हों। वहीं वो कहते हैं कि सपा के गले की फांस बना दिए हैं। अब आप भी समझ गए होंगे। बता दें कि राजभर का ये बयान कि आपको सांसद नहीं मंत्री मिलेगा, तो इससे ये लगता है कि राजभर की चाहत अब यह है कि केंद्र में भी मंत्री पद उनको या उनकी पार्टी को किसी को मिल जाए। उनका यह कहना है कि जितवा दो तो मंत्री बनाकर भेजेंगे। जैसे कि राजभर जी को अब ये लग गया है कि हम बगावत पर आएंगे तो ही बीजेपी हमको इनाम देगी। जरा आप भी सुनिए राजभर क्या कुछ कह रहे हैं। अगर आती है 20 सीट लोकसभा की चिन्हित कर लो, प्रधानमंत्री जी की सीट को छोड़ के सबसे ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो हम मंत्री बना करके भेज देंगे। अब आप समझ सकते हैं। अब वैसे भी पार्टी कोटा में तो है कि नहीं है। हम जुगाड़ बहुत सही बैठा है। तो हमारा जुगाड़ एकदम सटीक है। तो आपको एमपी नहीं मिलेगा, जो सरकार बनेगी उसके बाद आपको मंत्री मिलेगा। हम अपने सभी प्रधान साथीगण जो आए हैं, जो नहीं आए हैं, पूरे घोसी लोकसभा की, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों, किस दल के, हमसे उससे नहीं मतलब, वो प्रधान हैं। तो हमारा प्रयास है कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए तो दिल्ली से माल ले आने में आसानी हो जाएगी हमको। बहुत साफ बात देखिए भाई, हम बोलते हैं, झूठ झपाट नहीं बोलते भाई। हुआ आदमी रहेगा एगो, हम यहाँ से प्रस्ताव बनवा करके सीएम से या अपने विभाग से हम भेज देंगे और रोज मिलेगा। हम तो एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, और वहाँ विवाह देगा वो कि नहीं बाल भेजा नहीं तो नेता आ जाइए। तो हम इसी नाते आप लोगों से निवेदन अपील करने के लिए प्रधान जी से हमने कहा कि भाई जरा बुलाइए कुछ लोगों को, कुछ गर्मी चढ़ाया जाए। तो संजोग से बहुत बढ़िया जुगाड़ो बन गया है। सपा भी हारने के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिया। 14 में लड़े थे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 14 में लड़े भी थे। ठाकुर जी कितना मिला था? 1,35,000। उसे घटा देंगे, हम बढ़ने नहीं देंगे। उससे बढ़ेगा नहीं, देख लीजिएगा। और बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी तय करा दिए हैं। सपा की गले की फांस बना दिए।
अब आप समझ गए हो। और गांधी जी, जोरदार ताली हो जाके गांधी जी का। गाड़ी में हम लोग बैठे थे, आ रहे थे तो फागू जी सबने पूछा कि भाई। तो सुना आपने किस तरह से एक बार फिर गब्बर वाला अंदाज देखने को मिला है। गब्बर से याद आया कि उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था जिसकी खूब चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने बोला था ना कि मैं मंत्री बनूंगा, मैंने एकदम ललकार कर कहा था कि मंत्री बनेंगे और फिर बनकर दिखा भी दिया। आज जो पावर सीएम के पास है वही पावर राजभर के पास भी है। मैं शोले फिल्म का गब्बर हूँ, जरा आप भी सुनिए क्या कुछ कहा था राजभर ने। अब तो आप शोले फिल्म देखे हो? अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में एक गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो। तो राजभर जी के बयान सुनकर लग रहा है कि उनके सुर मंत्री बनने के बाद बदल गए हैं। बता दें कि जब राजभर ने मंत्री पद की शपथ ली थी तो उसके बाद उनका एक बयान सुर्खियों में था। उन्होंने एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर पुलिस दौड़ाए तो नेता बन जाओ, पुलिस खुद तुम्हें सलामी देगी। राजभर ने कहा था कि किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है तो सफेद गमछा मत लगाओ, एक पीला गमछा लगा लो। इस गमछे को लगाकर आप जब थाने पर जाओगे तो दरोगा जी को आपकी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर जी नजर आएंगे। यह है पावर, जाकर बता देना कि मंत्री जी ने भेजा है। तो घोसी से एनडीए गठबंधन में राजभर को एक सीट मिली है और उस सीट पर उन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर को उतारा है, जिसको लेकर वो इस वक्त घोसी में जमकर पसीना बहा रहे हैं। ओपी राजभर घोसी लोकसभा क्षेत्र में लगातार एक्टिव हैं और अपने बेटे को जिताने की जुगत में जुटे हैं। वही आपको बता दें कि सपा ने राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजीव राय 2014 की लोकसभा चुनाव में भी घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी का टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें अखिलेश यादव का बेहद करीबी माना जाता है।